नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इसमें संकलित प्रेम प्रसंग के खंड का प्रथम भाग हम कर रहे हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण के प्रेम प्रसंग को लिया गया है। तो आइए इस पद को देखते हैं। यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं? गेली कामनी गजहूँ गामनी। गेली यानी गई, कौन? कामिनी। कामिनी कौन? सुंदरी। सुंदरी यहाँ पर कौन है? राधा। राधा गई गजहूँ गामिनी, जैसे गजहूँ। गजहूँ यानी हाथी के समान। कैसे? मस्त चाल से। इससे पहले हमने जो पद किया था उसमें हमने देखा था कि राधा को कृष्ण जब निहारते हैं तो राधा शर्मा जाती है और वहाँ से वो चली जाती है कृष्ण की ओर, थोड़ा सा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। और किस चाल से जाती है? हाथी के समान मस्त चाल से चलती हुई वो गजगामिनी वहाँ से चली जाती हैं। बिहसी पलटी निहारी। बिहसी से तात्पर्य क्या है? मुस्कुराई। पलटकर दोबारा से उसने दोबारा से देखा, किसको? कृष्ण को। पलट कर देखा और थोड़ी सी मुस्कुराई। इंद्रजालक कुसुम सायक। इंद्रजालक यानी इंद्रजाल उत्पन्न करने वाली कौन है? मायावी। मायावी यानी माया उत्पन्न करने वाली मायावी। कुसुम सायक। कुसुम सायक यानी कामदेव। कामदेव। कुहकी भेलीवर नारी, अर्थात वो जो नारी है, राधा है, वो ऐसी दिखाई देती है। कैसी? जैसे कि मायाविनी हो। किस लिए दिखाई देती है? क्योंकि उसका जो मायावी इंद्रजाल है उसने कृष्ण को उलझा लिया है, तो वो मायाविनी के समान दिखाई देती है कि ये कोई कामदेव के द्वारा भेजी गई मायाविनी हो, ऐसा प्रतीत होता है उस श्रेष्ठ नारी को देखकर। जोरी भुज जुग मोरी बेड़ल। जोरी यानी जोड़कर, भुज यानी अपने भुजाओं को, जुग अर्थात दोनों को, मोरी मोड़कर, बेड़ल, बेड़ल से तात्पर्य क्या है? छिपा लिया। उसने अपने दोनों हाथों को मोड़कर एक साथ जोड़कर अपने चेहरे को छुपा लिया। ततही बदन सुछंद। ततही तभी, शीघ्र ही, जल्दी ही, बदन यानी चेहरा, सुछंद जो सुंदर था। अर्थात उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में अपने सुंदर चेहरे को ढक लिया। दाम चंपक काम पूजल। दाम चंपक, चंपक यानी चंपा की जो माला है या चंपा के जो फूल हैं उससे काम पूजल, ऐसा प्रतीत होता है कि जो कामदेव है चंपा के फूलों से पूजा कर रहे हों। जैसे शारद चंद, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की कामदेव चंपा के फूलों से पूजा कर रहे हों, उसके हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत होता है। उरही अंचल झांपी चंचल। उरही अपने अपने हृदय को आंचल से झांप लेती है, ढक लेती है। क्यों? क्योंकि वो चंचल हो रही है और इसी चंचलता से कि वो हवा के झोंके के साथ उसका जो चंचल हो रहा है, जो उसका आंचल है वो उड़ ना जाए, उसे पकड़कर वो उससे अपने हृदय को ढक लेती है। आद पयोदर हेरू। आद यानी आधे, पयोदर अर्थात उसके जो वक्ष स्थल है वो देखकर, पोन पराभव, पराभव शरद घन जनी, ऐसे लगता है कि पवन से पराजित हो गए हैं। शरद घन, उसका आंचल जो शरद ऋतु के बादल के समान लगता है, ऐसे लगता है कि पवन के सामने वो पराजित हो गया है। बेकत कैल सुमेरु। और बेकत, बेकत से तात्पर्य क्या है? प्रकट कैल किए सुमेरु, अर्थात सुमेरु पर्वत, जैसे बादल सुमेरु पर्वत के आगे से हट गए हैं। पुनहि दर्शन जीव जुड़ाएब टूटत विरह कै ओर। पुनः यानी दोबारा से, दर्शन जीव जुड़ायल, कि तभी मेरे मन को शांति मिलेगी जब दोबारा से राधा के दर्शन मुझे होंगे, तभी मेरे प्राणों को शांति मिलेगी। दही सब अंग मोर। नहीं तो मेरे जो सारे अंग हैं वो दहक रहे हैं। कैसे दहक रहे हैं? पावक यानी अग्नि से जल रहे हैं। और वो अग्नि कैसी है? जाबक के समान है। जाबक अर्थात महावर, जो लाल रंग होता है महावर, जिसको पैरों में मेहंदी की तरह लगाया जाता है, उसके समान जो लाल पावक है मेरे हृदय में
जल रही है और उससे मेरे जो सारा शरीर है, मेरे जो अंग हैं वो टूट रहे हैं, अर्थात मेरा जो शरीर है वो, मेरे जो अंग है वो विचलित हो रहे हैं, मेरे अंग विरह अग्नि में जल रहे हैं। भन विद्यापति सुनु जदुपति, चित थिर नहीं होए। भनई कहते हैं, विद्यापति क्या कहते हैं, जदुपति कृष्ण कि हे कृष्ण सुनो। कवि विद्यापति कहते हैं कि यादवपति कृष्ण कहते हैं कि सुनो, इस प्रकार आपका जो मन है, चित्त है, स्थिर नहीं होए, स्थिर नहीं हो सकता। सेजे रमनी परम गुणमणि, पुनु कय मिलब तोय। कि जब तक, सेजे जब तक वह परम गुणों से युक्त गुणवती रमणी यानी सुंदरी पुनु दोबारा से आपसे नहीं मिलब तोय, तोय यानी आपसे मिलब मिल लेती। विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी जो विरह की अग्नि है ये तब तक नहीं मिटेगी जब तक कि राधा दोबारा से आपसे नहीं मिल लेती। तो यहाँ पर उरही सुमेरु में अगर हम देखें तो वस्तु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। जोरी भुज चंद में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ जो मुख्य यहाँ पर बातें हैं, इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग है, संपूर्ण पद में श्रृंगार रस है, अतिशोक्तिपूर्ण राधा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है और भाषा सहज सरल मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।